मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अभ्यास 2B के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। सरल कीजिए। पहला सवाल है 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 8। तो इस सवाल को करने के लिए हम घातांक घातांक का एक सूत्र लगाएंगे, जो होता है सूत्र। अगर दो संख्याएं हैं हमारे पास और उनकी घात अलग अलग हैं, संख्या आधार एक जैसे हो और उनकी घात कैसी हो, अलग। जैसे यहाँ पर आधार दोनों जगह a है और a की घात एक जगह है m और एक जगह है n। तो आधार तो वही रहता है उत्तर में और घात हम जोड़ देते हैं m प्लस n। तो यहाँ सवाल में आधार है 3, उसकी घात 7, फिर गुणा में आधार 3 उसकी घात 8। तो यहाँ 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 8। तो जब हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो आधार दोनों का एक जैसा है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो आधार तो आ जाएगा ऐसे ही, और घात 7 प्लस 8। तो 3 की घात आ जाएगा 7 और 8 होते हैं 15। तो 3 की घात 15 इस प्रश्न का उत्तर है। सवाल संख्या 2, 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2 भाग 6 की घात 5। अब यहाँ भी बीच में गुणा है, आधार दोनों का बराबर है और घात अलग अलग है। जब बीच में गुणा होती है, आधार बराबर होता है, तो घातों को हम जोड़ देते हैं। तो 6 की घात में 4 प्लस 2 जुड़ जाएगा, भाग का चिन्ह ऐसे ही लगाएंगे, 6 की घात 5। फिर 6 की घात यहाँ हो जाएगा 4 और 2 6 भाग 6 की घात 5। अब यहाँ पर दोनों के आधार एक जैसे हैं, बीच में भाग का चिन्ह है। तो जब भाग का चिन्ह होता है, आधार एक जैसे हो, तो घातों को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो पहली घात में से दूसरी घात घट जाएगी। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 1। तो 6 की घात 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 1 का तीसरा सवाल है, 5 की घात 9 गुणा 5 की घात 4 भाग 5 की घात 8। अब पहले हम शुरू की दो संख्याओं में आधार दोनों का एक जैसा है और बीच में गुणा का चिन्ह है। तो जब आधार एक जैसा हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो घातों को हम जोड़ देते हैं। तो 5 की घात आ जाएगी 9 प्लस 4 और ये भाग 5 की घात 8 जैसा था वैसे ही लिख देंगे। तो 5 की घात यहाँ आ गई है 9 4 13 भाग 5 की घात 8। अब यहाँ दोनों में आधार एक जैसे हैं, बीच में भाग का चिन्ह है। तो जब आधार एक जैसे हो, बीच में भाग का चिन्ह हो, तो घातों को हम घटा देते हैं, आधार वही रहेगा। 13 में से 8 माइनस हो जाएंगे, तो 5 की घात 5 इस प्रश्न का उत्तर है। सवाल नंबर 4, 2 गुणा 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा 2 की घात 5। अब इस प्रश्न का उत्तर निकालते हैं। तो 2 गुणा, यहाँ पर आधार एक जैसे नहीं है, तो यहाँ 5 की घात कितनी है, 2। तो 5 को लिखेंगे हम गुणा में 2 बार, फिर प्लस का चिन्ह है, उसके बाद 5 गुणा, फिर 2 की घात है 5, तो 2 को हम गुणा में लिखेंगे 5 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इनकी गुणा करते हैं, 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50, प्लस फिर यहाँ गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160। तो 160 में 50 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 210 इस प्रश्न का उत्तर। अगर इन प्रश्नों में हम, जैसे ये पहले प्रश्न का उत्तर आया था 3 की घात 15, अगर संख्या में उत्तर देना हो तो 3 को हम गुणा में लिखेंगे 15 बार और फिर उनकी गुणा कर देंगे। यहाँ 6 की घात 1 है, इसका मतलब 6 एक ही बार है, तो 6 भी इस प्रश्न का उत्तर। 6 की घात 1 और 6 दोनों बराबर। प्रश्न संख्या 3 में 5 की घात 5 उत्तर आया है, तो 5 को गुणा में हम लिखेंगे 5 बार और फिर उनकी गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 1 का पांचवा सवाल है, यहाँ पर आधार 2/3 की घात 2, 2/3 की घात 3। अब दोनों परिमेय, यहाँ आधार में दो परिमेय संख्या है, दोनों ही एक जैसी है, बीच में गुणा का चिन्ह है। तो हमने सीखा है, जब आधार एक जैसे हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो उनकी घातों को हम जोड़ देते हैं। तो 2/3 की घात आ जाएगी, 2 और 3 हो गए 5।
तो 2/3 की घात 5 इस प्रश्न का उत्तर हो गया है। सवाल संख्या 6, 4/9 की घात 3 गुणा 4/9 की घात 4 भाग 4/9 की घात 5। अब शुरू की दो परिमेय संख्या एक जैसी हैं, आधार दोनों के एक जैसे हैं और बीच में गुणा का चिन्ह है। तो जब आधार एक जैसे हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो हम घातों को जोड़ देते हैं, आधार वही रहता है। तो 4/9 आधार रहेगा, 3 + 4, फिर भाग 4/9 जैसे था वैसे ही हम लिख देंगे। तो यहाँ 4/9 की घात हो गई है 4 और 3 7 भाग 4/9 की घात 5। अब यहाँ पर आधार एक जैसे हैं पर बीच में चिन्ह है भाग का। तो जब भाग का चिन्ह हो और आधार एक जैसे हो तो घाते को हम घात घट जाती है, पहली घात 7 में से घट जाएगा 5। तो 4/9 की घात उत्तर आ जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2, तो 4/9 की घात 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। सवाल संख्या प्रश्न संख्या 2 सरल कीजिए। पहला सवाल है 15 की घात 8 गुणा 15 की घात 12 भाग 15 की घात 20। तो यहाँ शुरू में 15 आधार दोनों के बराबर हैं, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातों को हम जोड़ देंगे। तो 15 की घात आ जाएगा 8 + 12 भाग 15 की घात 20। तो यहाँ 15 की घात हो जाएगी, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 भाग 15 की घात 20। अब यहाँ दोनों के आधार एक जैसे हैं, बीच में भाग का चिन्ह है तो घातों को हम घटा देंगे। तो 15 की घात पहली घात 20 में से माइनस हो जाएगी, दूसरी घात 20। तो 15 की घात आ जाएगी, 20 में से 20 माइनस करेंगे 0, और जिस आधार की घात 0 हो उसका उत्तर होता है 1। तो हम याद रखेंगे आधार कुछ भी हो अगर उसकी घात 0 होगी तो उसका उत्तर आ जाएगा 1। सवाल संख्या 2, 25 की घात 3 गुणा 25 की घात 7 भाग 25 की घात 10। तो शुरू के दो संख्याओं में आधार एक जैसे हैं, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातों को हम जोड़ देंगे। 3 + 7 हो जाएगा भाग 25 की घात 10। तो यहाँ 25 की घात आ जाएगी, 7 और 3 होते हैं 10 भाग 25 की घात 10। अब यहाँ पर दोनों के आधार एक जैसे हैं, बीच में भाग का चिन्ह है तो घात को हम घटा देंगे। तो 25 की घात 10 - 10। तो यहाँ जब हम 10 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। तो 25 में से 0 घटाने पर तो 25 की घात 0 का उत्तर होगा 1, क्योंकि घात यहाँ पर है 0। जब भी किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका उत्तर होता है 1। सवाल नंबर 3, 1/2 की घात 6 गुणा 1/2 की घात 3 भाग 1/2 की घात 8। तो शुरू दो परिमेय संख्याओं के आधार एक जैसे हैं, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घात क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 1/2 की घात 6 में जुड़ जाएगी 3 भाग 1/2 घात 8। अब आधार 1/2 की घात 6 और 3 जुड़कर हो जाएंगे 9 भाग 1/2 की घात 6 और 3 हो गए हैं 9, 1/2 की घात 8। अब यहाँ दोनों के आधार एक जैसे हैं, बीच में भाग का चिन्ह है तो हम घात को घटा देंगे। तो 9 - 8, तो 1/2 की घात बच जाएगी, 9 में से 8 घटाएंगे 1, और किसी जिस आधार की घात 1 हो तो उसका उत्तर होता है वही आधार वाली संख्या। तो 1/2 की घात 1 का मतलब होगा 1/2 ही। तो ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। सवाल नंबर 4, 3/4 की घात 2 गुणा 3/4 की घात 6 भाग 3/4 की घात 5। अब यहाँ दोनों ही शुरू की दो परिमेय संख्याओं के आधार एक जैसे, यहाँ दोनों संख्याओं के आधार एक जैसे हैं और बीच में है गुणा का चिन्ह। तो जब आधार एक जैसे हो तो उन दोनों के हम घातों को जोड़ देते हैं। तो 2 + है भाग 3/4 की घात 5। तो यहाँ 3/4 घात हो गई है, 6 और 2 जुड़कर हो जाएंगे 8, फिर भाग का चिन्ह है 3/4 की घात 5। अब यहाँ दोनों के आधार एक जैसे हैं, 3/4 3/4, बीच में भाग का चिन्ह है तो घातों को हम घटा देंगे। तो आधार तो आ जाएगा 3/4, आधा घात 8 में से घट जाएगा 5। तो 3/4 की घात आ गई है, 8 में से 5 घटाएंगे 3। ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 3,
-1 की घात 3 गुणा -1 की घात 2 गुणा -1 की घात 15। तो हल करते हैं। -1 की घात 3। अब यहाँ तीनों ही संख्याओं के आधार एक जैसे हैं और घात बीच में गुणा का चिन्ह है, तो घातों को हम जोड़ लेंगे। तो आधार तो आ जाएगा -1 ही, और घात 3 में जुड़ जाएगी घात 2 और प्लस घात 15। तो यहाँ -1 की घात आ जाएगा, 3 और 2 5, और 5 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। यहाँ पर -1 की घात आई है 20। माइनस एक ऋणात्मक संख्या है, तो जब ऋणात्मक संख्या 1 की गुणा हम कितनी बार कर लें, तो 1 की घात जैसे 20 है तो 1 को हम गुणा में 20 बार लिखेंगे, और 1 की गुणा कितनी बार 1 से कर लें, उत्तर क्या आएगा, 1 ही आता है। पर ये एक ऋणात्मक संख्या थी, तो एक ऋणात्मक संख्या की घात जब सम संख्या होती है, किसी ऋणात्मक संख्या की घात, एक क्या है यहाँ पर, एक ऋणात्मक संख्या है, और उसकी घात जब सम संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या की घात जब सम संख्या हो, तो चिन्ह आता है धनात्मक, यानी कि प्लस का चिन्ह आएगा उत्तर में। ठीक है, प्लस का चिन्ह आएगा। अगर किसी ऋणात्मक संख्या की घात विषम संख्या हो, विषम संख्या, तो उसके उत्तर में चिन्ह आता है माइनस का। तो संख्या आ जाएगी, माइनस का चिन्ह उसके उत्तर में आएगा। तो जैसे सम संख्या विषम, यहाँ -1 की घात है 20, -1 की घात कितनी है 20, और 20 होती है एक सम संख्या, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जाती है, तो 1 की गुणा हम कितनी बार करते हैं, उत्तर तो 1 ही आएगा। और माइनस ऋणात्मक संख्या की जब घात सम होती है तो चिन्ह आता है प्लस का, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा +1। प्रश्न संख्या 4, -1 की घात 49 भाग -1 की घात 25। यहाँ दोनों के आधार एक जैसे हैं, बीच में भाग का चिन्ह है, तो जब आधार एक जैसे हो, बीच में भाग का चिन्ह हो, तो घातों को हम घटा देते हैं। तो 49 में से घट जाएगा 25, तो -1 की घात 49 में 25 घटाएंगे तो बचेगा 24। तो यहाँ भी -1 की घात क्या आई है 24। तो जब एक आधार में है 1 और उसकी घात है 24, तो 1 को हम 24 बार गुणा में लिखेंगे, तो 1 की गुणा हम 1 से जितनी बार करते हैं तो उत्तर 1 ही आएगा। और यहाँ है माइनस, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है -1, तो ऋणात्मक संख्या की घात जब सम संख्या हो, तो सम संख्या होने पर उत्तर में चिन्ह आता है प्लस का चिन्ह, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा +1। प्रश्न संख्या 5, 3 × 12, 3 की घात 12 गुणा 3 की घात 7 भाग 3 की घात 25 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दोनों के आधार एक जैसे हैं, तो 3 आ जाएगा और घात जुड़ जाएंगी क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह। तो 12 + 7 फिर भाग 3 की घात 25, जैसा था वैसे ही लिख लेंगे। 3 की घात 12 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21 भाग 3 की घात 25। अब यहाँ आधार दोनों के एक जैसे हैं, आधार में 3 है और घात अब बीच में भाग का चिन्ह है, तो जब आधार एक जैसे हो, बीच में भाग का चिन्ह हो, तो घात घट जाती है। तो पहली घात 21 में से माइनस हो जाएगा दूसरी घात 25, तो उत्तर आएगा -3 की घात। अब 21 में से 25 तो नहीं घटेंगे, 25 में से 21 घटाएंगे तो आएगा 4, और चिन्ह आएगा जो बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या के आगे तो 21 बड़ा होता है या 25, तो संख्या 25 बड़ी होती है, उसके आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह आ जाएगा उत्तर में। तो 3 की घात -4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो। ये यहाँ गलत हो गया। 7, 12 7 होते हैं, 12 7 होंगे, 12 7 होते हैं 19, और यहाँ आधार एक जैसे हैं, तो 3 की घात 19 - 25, तो 19 में से हम 25 घटा नहीं सकते, तो 25 में से 19 घटाएंगे तो बचेगा 6, और 25 संख्या ज्यादा है तो उसके आगे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आ जाएगा उत्तर में। तो 3 की घात -6 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पहला सवाल है, 4 × 4 × 4 ... गुणा
4 20 बार, यहाँ 4 गुणा में 20 बार लिखा है, तो यहाँ जो संख्या लिखी गई है उसकी घात कितनी है 20। तो जो संख्या 20 बार लिखी हुई है, कौन सी संख्या लिखी हुई है 20 बार? 4। तो 4 की घात 20, तो यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा 4, क्योंकि 4 को 20 बार लिखा गया है गुणा। यहाँ 8 की घात 6 गुणा 7 की घात 6, खाली स्थान की घात 6। यहाँ पर दोनों संख्याओं की घात एक जैसी है, बीच में गुणा का चिन्ह है और आधार अलग अलग है। तो जब घात एक जैसी हो तो उत्तर में भी घात आ जाती है एक जैसी, और आधार अलग अलग हो तो आधारों की हो जाती है गुणा। तो 7 की गुणा 8 की गुणा 7 से करने पर आ जाएगा 56। तो 56 की घात 6 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 3, 9/12, 9 की घात 12 और फिर बटे में लिखा हुआ है 5 की घात 12 और फिर बराबर 9 और उसके बटे में खाली स्थान दिया गया है और घात 12। तो जब अंश और हर की घात एक जैसी होती है तो दोनों की घात हम एक जगह लगा देते हैं। तो यहाँ अंश में था 9 और हर में था 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। सवाल नंबर 3, 3 की घात 8 और उसकी घात 3। तो जब घात की घात होती है तो घातों की हो जाती है गुणा। तो यहाँ 3 तो रहेगा आधार में ही, और 3 की घात 8 थी और फिर उसकी घात 3, तो घात की हम कर देंगे गुणा। 8 की गुणा 3 से करेंगे, 8 या 24। सवाल नंबर 5, 3 की घात 5 और उसकी घात 5 और बराबर दिया हुआ है 3 की घात 5, उसकी घात कितनी होगी? तो यहाँ हमें पता है जब आधार की घात होती है तो उनके हम करते हैं गुणा। तो 3 पंजे होंगे 15। तो इसी प्रकार हमें 5 की गुणा किससे करनी होगी? 3 से, क्योंकि 5 तिया होंगे 15। तो ये हो गए बराबर, तो यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा 3। सवाल प्रश्न संख्या 7, 5 की घात 5 गुणा 8 की घात 5 का मान निम्नलिखित में होगा। तो यहाँ 5 की घात 5 गुणा 8 की घात 5, तो दोनों ही संख्याओं में आधार अलग अलग हैं किंतु घातें एक जैसी हैं। तो जब आधार एक अलग अलग हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो और आधार घातें हो एक जैसी, तो उत्तर में घात तो आ जाती है वही और आधारों की हो जाती है गुणा। तो 5 की गुणा हो जाएगी 8 से, तो 5 अट्ठे 40 और घात आ जाएगी 5। तो 40 की घात 5 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो विकल्प संख्या 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8, -3 की घात 4 भाग -2 की घात 2 का मान होगा। तो यहाँ पर आधार तो दिए हुए हैं एक जैसे, बीच में है भाग का चिन्ह। तो जब आधार एक जैसे हो, बीच में भाग का चिन्ह हो, तो घात घट जाती है, आधार रहता है वही। तो -3 आधार होगा और पहली घात 4 में से घट जाएगा 2। तो -3 की घात 4 में से 2 घटाएंगे तो घात में आ जाएगा 2। अब -3 की घात 2 का मतलब है -3 गुणा में होगा 2 बार। अब हम गुणा करते हैं, 3 की गुणा 3 से करेंगे आएगा 9 और -3 की गुणा -3 से करते हैं तो आ जाएगा प्लस का 9। तो प्लस का 9 विकल्प संख्या 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सवाल प्रश्न संख्या 9, 4 गुणा 5 की घात 2, 4 गुणा 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा 4 की घात 2। तो यहाँ 4 गुणा 5 की घात 2 यानी कि 5 गुणा में होगा 2 बार, प्लस फिर 5 है और 4 की घात 2, तो 4 को 4 गुणा में होगा 2 बार, 4 गुणा 4। तो यहाँ 5 पंजे 25 और 25 चौका 100, प्लस 4 चौक 16 और 16 पंजे 80। तो 100 में 80 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180। तो 180 विकल्प संख्या 4 इस प्रश्न का सही उत्तर।